और बैल बढ़िया की पहचान थी। और जब बैल और बेटा पहले गिना जाता था, लेकिन आज के डेट में सिर्फ बैल और बेटा के नाम लेकर के हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बदलाने वाली बात हो जाती है। हम लोग जितने पिछले 5 वर्षों में काम किया गया उससे कहीं बहुत ज्यादा विकास का काम अभी 2 सालों में किया गया। अगर हमने करोड़ों का काम किया, इसके लिए उनकी सराहना करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे पहलवान होते थे जो 12 मन का घंटी देवघर भैया पूरे झारखंड में बिहार से झारखंड चला गया, 12 मन का घंटी अपने हम लोग चाहते हैं कि हमारा मन का घंटा टांग देंगे। इसीलिए थे हम 2023 में जब चुनाव नगर पालिका का चल रहा था, उस समय हम जब मतदान देने के लिए आग्रह करने पीयूष झा के घर पर गए थे तो वहाँ ये कार्यक्रम मना रहे थे। हम पूछे पीयूष झा जी से क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो वो बोले कि नगर स्थापना दिवस, जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं उसका नगर स्थापना दिवस। 2020 में और 2023 में ये लगातार कार्यक्रम कुछ न कुछ करते रहते थे। मैं इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ पीयूष झा जी का। इन्हीं के प्रेरित से होकर हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। सर अभी लोग सब लोग बोल रहे थे कि भाई ये एडीएम साहब एक बार हमारे कार्यालय आए थे और एडीएम साहब ने कहा ये कार्यालय नगर परिषद है, इसी से सुंदरता पूरे गांव को दिखेगा कि क्या आपका कार्यालय कैसा है, निश्चित रूप से उसके बाद गांव को भी दिखेगा। तो एडीएम साहब के प्रोत्साहन से ये कार्यालय सभागार कार्यालय बनाया गया। निश्चित रूप से ये प्रेरणा हम लोगों को एडीएम साहब से मिली थी। और आपको सर बता दूं कि ये बढ़िया नगर परिषद का पूरे भारत में स्वच्छता में 12वां स्थान है, पूरे भारत में 12वां स्थान है और पूरे बिहार में दूसरा स्थान है। पहला राजधानी पटना को रखा गया। अब क्यों रखा गया है ये तो सर के अति से नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरा स्थान बढ़िया को है स्वच्छता में मिला हुआ है और पहला स्थान पटना राजधानी बिहार की राजधानी को मिला हुआ है। सर मैं बढ़िया पे छोटा दर्शन देना चाहता हूँ कि बढ़िया नगर और बढ़िया के लोग बहुत ही ऐतिहासिक हैं और बहुत ही यहाँ लोकप्रिय लोग हैं। और छोटा सा दर्शन ये है कि बढ़िया का मतलब लोग यहाँ जानते हैं बड़ाहिया, बहुत जिसका दिल बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग का दिल बहुत बड़ा है। एक बार अगर कुछ मांग दिए तो किसी न किसी रूप से आपको पूरा करके देंगे। ये बढ़िया के लोगों का मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन पहलवानों का गाँव है। हम लोग देखते आए हैं यहाँ बेटा और बैल बढ़िया की पहचान थी और छोटा सा ये गांव रहकर भी बहुत बड़ा काम किया है। उससे मैं परिचय करवाता हूँ। एक पीपल के वृक्ष, आज पर्यावरण दिवस पर एक पीपल के वृक्ष को काट रहा था एक हाथी और पिलेवान काट रहा था हाथी पे चढ़ के पीपल के वृक्ष को। और बढ़िया के पहलवान गजानंद जी ने हाथी पिलेवान को डांटा कि ये वृक्ष को नहीं काट सकते हैं आप। और तब पिलेवान ने हाथी को गजानंद जी के ऊपर दौड़ा दिया और हाथी जोर से दौड़ने लगा। और गजानंद जी ने, मैं याद दिला देता हूँ, गजानंद जी ने हाथी के दोनों दांत को पकड़ के और ऐसा लपेटा कि हाथी अपने हथखाना में जाके रुका। उसको ऐसा दर्द महसूस हुआ कि हाथी वो अपने हथखाना में जाके रुका। ऐसे पहलवान बढ़िया के होते थे सर, ऐसे पहलवान होते थे जो 12 मन का घंटी देवघर अभी पूरे झारखंड में बिहार से झारखंड चला गया। 12 मन का घंटी अपने एक हाथों से अभी भी वो घंटी लगा हुआ। 5 मन का चौकी अभी भी चौकी है घर में पड़ा हुआ, वो अपने खुद रखे हैं। उनका नाम था राम सहाय पहलवान। मैं आज प्रेरणा हम लोग लेते हैं, मैं उनसे और याद करते हैं उन लोगों को। एक हाथ से 12 मन का घंटी अभी हम लोगों से संभव नहीं है सर, लेकिन हमारे जो गार्जियन थे, जो पूर्वज थे, वो एक हाथ से 12 मन का घंटी। मैं याद दिलाने जाता हूँ 1937 में श्री बाबू की अगुवाई में सर हम लोग हरजन को बढ़िया, हमारे पूर्वजों ने हरजनों को मंदिर में घुसाने का काम बढ़िया के पूर्वजों ने किया। हजारों पहलवानों ने जाकर और देवघर के मंदिरों में हरजनों का प्रवेश करवाया था। आज भी हमारे मंदिर में, मां जगदम्बा मंदिर में पिछड़ा ही भक्त है, पिछड़ा ही पुजारी है, वही पूजा करते हैं। आज हम लोग पिछड़ा के ही पैर पूजते हैं और वो हमारे भक्त है मां जगदम्बा मंदिर। काली मंदिर हमारी है सर, गए थे आप, काली मंदिर में हरिजन पुजारी हैं और उन्हीं की पूजा हम लोग करते हैं। ये हमारे बढ़िया गांव है सर। मैं परिचय करा देना चाहता हूं सर। यहाँ सर बता रहे थे पप्पू सर से भी बात हुई थी कि यहाँ लगभग हम लोग 75 ठकुरवाड़ी मंदिर, जिसमें 17 शिवाला भी है और दुर्गा मंदिर और काली मंदिर लेके लगभग 75 मंदिर पूछते हैं। लेकिन अभी नहीं उसका हो पाया था सर से हम बात की देते, लेकिन निश्चित रूप से ये बढ़िया एक मनोरम जगह बनेगा सर। इसमें थोड़ा सा सहयोग का जरूरत है। निश्चित रूप से फील्ड 2 फील्ड है मेरा, एक बड़का फील्ड है और एक छोटा मेरा उच्च विद्यालय के पीछे में फील्ड है सर, जो कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें विकास किया जा सकता है। इसमें स्टेडियम भी बनवाया जा सकता है छोटा सा, जिसमें कि हम लोग फुटबॉल या कोई खेला के लिए तैयार किया जा सकता है। हम नीरज से भी आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से इसमें अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इसमें विकास संभव है। वो विवाद में हुआ कि भाई पटना और लखीसराय के विवाद में है बड़का फील्ड, लेकिन सर ये संभव है, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। बड़का फील्ड, छोटा फील्ड, हाई स्कूल में मैं सभी लोगों को एक बार और सर मैं बता देना चाहता हूं कि आजादी के सिलसिले में जो हाहा बंगला का चल रहा था वो निश्चित रूप से है सर, बहुत ज्यादा बजट का है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बजट है। और हम लोग प्रयास भी किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग उसमें पिछड़ गए। उसमें कोई बात नहीं है। हम लोग प्रयास में नीरजा किसी को कहेंगे और उसमें वो बन जाएगा, नीरजा किसी को कह देंगे वो बन जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग प्राकृतिक सब बनाए हुए थे सर। मैं आप निश्चित रूप से बढ़िया ग्रामीण समय बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ सर। नगर के विषय में एक अवगत करा देना चाहता हूँ कि सर जितने पिछले 5 वर्षों में काम किया गया उससे कहीं बहुत ज्यादा विकास का काम अभी 2 सालों में किया गया है। अभी हम लोग 16 करोड़ की राशि से 16 करोड़ यहाँ से खर्च कर चुके हैं और 5 करोड़ का अनावरण करवाए हैं सर अभी लोग, जो कि निविदा सारा एक निकालनामा हो चुका है, कार्य शुरू हो जाएगा। 16 5 21 करोड़ की राशि से यहाँ खर्च हुई है 2 सालों में। पिछले 5 सालों की अपेक्षा से लोग कहते हैं 1 साल बेमिसाल, मेरा नारा था सर अध्यक्ष महोदय का, 1 साल बेमिसाल। तो सर 1 साल बेमिसाल कैसा होता? हर गली हर कोशिश किया गया। इंदुपुर में सर जो पेवर ब्लॉक हम लोग लगाए, पौधा का भी हम लोग, और पूरे शहर में सर पेवर ब्लॉक की अभी हम लोग शिलान्यास कर चुके हैं। सड़क के दोनों किनारे पेवर ब्लॉक लगेगा और जो सौंदर्यीकरण के लिए पर्यावरण रखा गया है उसके लिए सर दोनों किनारे पौधा लगाया जाएगा। इसकी पूरी तैयार है सर। ऑरेंज घाट को भी सजाने के लिए पूरा किया गया सर। अब हम लोगों से सर से उस टाइम भी आग्रह किए थे कि भाई बरसात के दिनों में अगर गंगा जी में ड्रेजर मशीन अगर लगा दिया जाएगा मरासी के पास तो बढ़ैया का उद्धार होगा। कवड़ी बढ़ैया के लिए सबसे बड़ा काम होगा वो अगर ड्रेजर मशीन लगा दिया जाता है। निरंतर से आग्रह रहेगा कि जल संसाधन विभाग से थोड़ा सा ड्रेजर मशीन इस बार अगर बरसात में काम कर दिया तो सालों भर पानी हमारे गंगा जी में रहेगा। और सालों भर अगर गंगा जी में पानी रहता है तो निश्चित है बढ़ैया का बाजार विकसित होगा, निश्चित ही बढ़ैया का विकास होगा। और सर सर्वश्रेष्ठ बढ़ैया होगा, ये विश्वास दिलाते हैं इन 5 सालों में सर्वश्रेष्ठ बढ़ैया होगा, उन्नत बढ़ैया होगा, विकसित बढ़ैया होगा। आदरणीय सुजीत आपने ने बताया कि हमारे पूर्वजों की कारनामे जो बाहुबल और अनेक प्रकार के अनेक प्रकार से जो संपन्न थे उनके बारे में बताया। लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे कल बहुत प्रबल होता है, आज से पहले भी था, आज के बाद भी होगा। तो हमने जैसे अपने पूर्वजों का महिमा मंडन किया, उनका अवलोकन किया, हम सोचते हैं क्या हमारा आने वाला कल हम लोग के बारे में ऐसा सोच रखेगा या नहीं। तो इस हिसाब से हम चिंतित हैं और अपने आने वाले कल के लिए भी सोचना हमारा आज का दायित्व है, क्योंकि आज ही जो है कल का नींव है। अगर आज हम मजबूत नींव रखते हैं तो कल हमारा भविष्य बेहतर होगा, इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। और आदरणीय सुजीता ने भी बताया कि हमने करोड़ों का काम किया, इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। नगर परिषद के विकास में उनका योगदान ठीक है, लेकिन उपसभापति के नाते सबसे पहले को हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि उन्होंने सदन में उपसभापति के अधिकार के लिए बहुत जोर से अपने दमखम से मांग रखा और उसके लिए हम और हमारे वार्ड पार्षदगण और हमारे उपसभापति संघ की ओर से हम उनको सादर धन्यवाद करते हैं और इसके लिए हम उनका कोटि कोटि सराहना करते हैं। जहाँ तक बात रही विकास की, बढ़ैया में बैल और बेटा पहले गिना जाता था, लेकिन आज के डेट में सिर्फ बैल और बेटा के नाम लेकर के हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बरगलाने वाली बात हो जाती है। हम लोग के बाहुबल बाह में उतना दम नहीं है कि हमारा मन का घंटा टांग देंगे। तो हम लोगों को अपने बुद्धि से विवेक से ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा आने वाला कल हमको याद रखे। तो इसलिए चाहेंगे कि नगर परिषद को मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जितने भी योजनाएं मिलती हैं, जितनी भी राशियां मिलती है, उसका उचित ढंग से उसको खर्च किया जाए, जिसमें कोई भी तरह का मिल मेट निकालने का किसी को कोई अवसर ना मिले, किसी भी तरह की अनियमितता की बात ना हो, ये भी हमको रखना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे
कि माननीय मुख्य अतिथि विजेता है हमारे डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं। मैं उनको एक पत्र ज्ञापन करना चाहूँगा जिसका शीर्षक है, जिसका विषय है भ्रष्टाचार के विषय में। तो मैं चाहूँगा कि अपने हाथ से इनको मैं अपना पत्र दूँ और नगर परिषद बड़हिया का के लिए उन्होंने जो समय निकाला, बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे पत्र को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें और नगर परिषद को एक सौगात दें। जन्मदिन है आज हम लोग का नगर परिषद का, तो एक उपहार दें जिसमें कि अगर कुछ भ्रष्टाचार है तो उसका जांच करें।